Hi, I'm Amrit, and I was really wondering कि pollution and global warming कितनी बढ़ गई है, and why is not anybody doing anything about it? While I was searching, I met this person, Mr. Virendra Singh. He is this owner of SBSL Foundation, who is doing a lot in making this Earth a better planet. So let's take a session with him and let's get to know a big deal about of his knowledge. Today, I would love to welcome Mr. Virendra Singh. He is a school owner and a passionate tennis player for the last 30 years, and he is one of the founding members and minds behind the SPSL Foundation. हेलो एवरीवन। सर, ये जो अपना SPSL फाउंडेशन है सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लीग्स इन इंडिया सर? हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, पहले भी बहुत सारी टेनिस लीग्स हो रही थी इंडिया में। जब हमने 2022 में स्टार्ट किया, मैं खुद एक टेनिस प्लेयर हूँ। मैं क्लब लेवल पे खेलता हूँ और हम देखते थे जो क्लब पे बिगनर प्लेयर हैं या जो हम थोड़े से उनसे ऊपर हैं, हम लोग कभी भी चैंपियंस के साथ खेलने का हमको मौका ही नहीं मिलता था और न वो भी हमारे साथ खेलना नहीं चाहते थे। और ऐसी कोई इवेंट ITF होता है, उसमें चैंपियंस आते हैं, आप आते हो, अच्छा प्लेयर आपको हराता है और आप बाहर आ जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं आता। अब हमने ऐसी लीग को प्लान किया कि भाई जिसमें एक प्लेयर आए तो कम से कम 3 से 4 मैच भी खेले और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर से लेके बिगनर प्लेयर एक ही टीम के पार्ट बने। इसी यूनिकनेस को लेके हम लोग आगे बढ़े, जिसमें हमने प्लेयर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ABCD। D का मतलब है बिगनर क्लब लेवल प्लेयर या जो स्टार्ट कर रहा है, जो टेनिस को थोड़े लेवल पे खेल पाता है। और A है वो जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जैसे पृथ्वी शेखर है या इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर जैसे प्रदीप पंत हैं, निकुंज का, मतलब बहुत सारे प्लेयर हैं जो लीग से खेल रहे हैं। और B और C में उनसे नेक्स्ट लेवल पे प्लेयर्स आते हैं। कोई भी टाई को खेलने के लिए इन चारों कैटेगरी के प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो जब आप सोचिए कि जब एक बिगनर लेवल का प्लेयर एक टॉप लेवल के प्लेयर के साथ पार्टनर बन के खेलता है और जब वो टॉप लेवल का प्लेयर उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है कि पार्टनर कम ऑन लेट्स विन, तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है और उसको लगता है कि अगली बार मैं और अच्छा खेल के और अच्छा प्लेयर बनूंगा, एक मोटिवेशन भी आ जाता है, एनकरेजमेंट पुश बहुत अच्छा मिलता है। ये इस तरह का फॉर्मेट इंडिया में किसी भी लीग में नहीं था, जो हमने 2022 में इंजीनियर्स प्रीमियर टेनिस लीग सीजन 1 जो कि जयपुर में हुई थी के थ्रू वी स्टार्टेड विद 95 प्लेयर्स। अभी आज हमारे पास 1500 इंजीनियर्स एडेड हैं ग्रुप पे जो टेनिस खेलते हैं एंड अनदर 1500 प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं। एंड थ्रू दिस लीग वी हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जो आपको खेलने वाले दोस्त देता है। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, नेटवर्किंग होती है, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो वहाँ आपको टेनिस खेलता हुआ। तो इस लीग के होने के बाद इस लीग जैसे कम से कम 10 लीग इंडिया में ऑर्गेनाइज होने लगी हैं छोटे लेवल पे। अभी तक हम इसको पैन इंडिया के 27 स्टेट के प्लेयर हमारे साथ खेल चुके हैं और अब हम इस लीग को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने एक यूनिक फीचर और जोड़ा है इसमें, टेनिस टाइज, जिसमें पेरेंट एंड किड की टीम बन के आएगी। आइदर इट कैन बी फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन एंड मदर डॉटर। ये पहली बार हो रहा है, ये भी उदयपुर में उसी के साथ होगा, जो कि पहली बार हो रहा है, क्योंकि जब एक फादर अपने डॉटर या सन के साथ एक टूर्नामेंट खेलता है, वो जो एक बॉन्डिंग होती है, एक फीलिंग होती है ना, वो शायद एक पेरेंट और वो बच्चा ही समझ पाएगा उस ग्राउंड पे उतरने के बाद। सो दिस इज हाउ आवर लीग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीग्स। Sir, how we people as an audience can contribute to this sustainable movement? वेरी गुड क्वेश्चन। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 350 रुपीज़ में हमारे साथ जुड़ के एक प्लांट उगा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको 4 साल के लिए उस प्लांट का जियो टैग मिलेगा कि आप चेक कर सकते हैं कि उस प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है। और शायद एक जना अगर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो प्लैनेट को आप बहुत अच्छा कर दोगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत आ रही है, तो ये काफ़ी हद तक अपन कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो आप लोग इस धरती पे और मैं और आप रह नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो आप लोग इस मुहिम में जो हमने बनाई है, ग्रो ट्री एसेस फॉर अर्थ, कि हम खुद
5,000 से 10,000 पेड़ लगाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो शायद अपन इसको एक मूवमेंट बना के और एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं इंटरेस्टेड भी हो तो भी अपने घर में, अपने आसपास एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और इस प्लेनेट को मोर ग्रीन बनाने में उसके लिए एक हिस्सा बने। दूसरा, ऑडियंस से मैं ये कहूँगा, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें। इलेक्ट्रिसिटी जो कि ग्रिड से आ रही है उसको कम यूज़ करें। सोलर जहाँ पे हो उसका यूज़ बढ़ाएं। जहाँ पे पॉसिबल हो कॉमन ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। पेट्रोल डीजल के वाहन को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। जिन भी चीज़ों से आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब, मैं और जो मेरे साथ ये भैया हैं, ये सब मिलके आज एक प्लेज लें कि अपन सब कोशिश करेंगे तो शायद वी विल मेक अ ब्यूटीफुल इंडिया, बेटर इंडिया एंड अ बेटर प्लेनेट। सर, अब आप आने वाली अपनी यंग जनरेशन ऑफ एथलीट्स है, तो सर स्पोर्ट्स पीपल हैं, उनको आप क्या अपने एक्सपीरियंस से उनको एडवाइस या फिर एक मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं तो ये एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि हमने एक उम्र का एक पड़ाव देख लिया है और अभी जो सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, पहले से ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। मैं तो सभी प्लेयर से ये कहूँगा कि गोल सबका होना चाहिए कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूँ, अच्छा खिलाड़ी बनूँ। जीत हार को वो नहीं मद्देनज़र रखें। प्लस ये नहीं सोचें कि अगर मैं जीता नहीं तो मेरा करियर चला जाएगा, बिकॉज जहाँ पे कमी होती है चैंपियन वहीं से निकलते हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन रहना, एक सीखने की भूख होना और लगातार चलते रहना। जितने भी वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी हैं हमेशा सब कहते हैं खेलने के लिए खेलिए, जीतने के लिए नहीं। खेलने के लिए खेलेंगे और जब एक लेवल अपने आप आएगा जब आप खुद जीत जाएंगे। और आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि खुद मैं एक सबसे बेटर इंसान बनूं। जब मैं अच्छा इंसान बनूंगा तभी मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन पाऊंगा। तो मेरी तो यही एक विनती है सभी यंग एथलीट से, डिसिप्लिन रहें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, अच्छी हेल्थ लें और अपने गोल पे लगे रहें। और गोल वो है कि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनना। सर, आज तक what measures we have taken to make this PPTL season 3 a carbon neutral event? Like क्या क्या steps लिए गए हैं उसको carbon neutral event बनाने के लिए सर? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को बिगनिंग में नेट जीरो बनाना तो डिफ़िकल्ट है। अब जिन लोगों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं उनने और हमने जो हमारी समझ में आए पॉइंट्स, उनमें से एक तो था हमारा कि वी विल बी यूजिंग EVs so that pollution from diesel and petrol vehicles comes down. Okay. Second is usage of renewable energy, which is solar. So हमारा जो ऑफिस है उसमें भी हमने सोलर लगा दिया है, so that इलेक्ट्रिकल जो भी कंजम्पशन है that is through solar, so that will help in carbon neutral. And even at the उदयपुर फील्ड क्लब, वहाँ पे भी सोलर इंस्टॉल हो चुका है। तो काफ़ी हद तक जो बिजली का जो कंजम्पशन है वो सोलर के थ्रू इस कार्बन न्यूट्रल में हेल्प करेगा। थर्ड जो है एसेस फॉर अर्थ प्रोग्राम, ये एक हमने इनिशिएटिव लिया है। जो भी टेनिस में जो प्लेयर एक एस लगाएंगे हम उसके बदले वी आर गोइंग टू प्लांट 50 ट्रीज एंड वी हैव टाइड अप विद द कंपनी। तो टूर्नामेंट में जितने भी एस लगेंगे मल्टीप्लाइड 50, उतने प्लांट्स वी आर गोइंग टू प्लांट एट किशनगढ़ इन राजस्थान एंड पुणे इन महाराष्ट्र। ये 2 जगह आइडेंटिफाई हुई हैं जहां ये पेड़ लगने वाले हैं। उसके अलावा यूसेज ऑफ पेपर ग्लासेस इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक ग्लासेस। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट ब्रेकफास्ट वेयर गैस इज नॉट यूज्ड, नेचुरल फ्रूट्स एंड ऑल। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना भी कार्बन सर्टिफाइड स्पोर्ट्स इवेंट कर पाए, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को हम कार्बन न्यूट्रल सर्टिफाइड इवेंट बना रहे हैं। It's a really wonderful and lovely idea, sir. एंड मे बी इन द कमिंग सीजन्स धीरे धीरे हम इसका लेवल और इम्प्रूव करते जाएंगे और सबकी मेहनत लगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको काफी हद तक नेट जीरो के करीब ले जाएंगे। Sir, what keeps you motivated to push this foundation, to uplift this foundation despite of so many challenges, sir? देखिए, स्पोर्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन से मेरे फादर ने हम दोनों भाइयों को बहुत गेम्स खिलाए एंड गेम से हमने सीखा कि इस फ्रेंडशिप,
फेयरनेस और एक फिटनेस और डिसिप्लिन, ये उन्होंने बचपन से हमें इनकलकेट किए, जिसका सबसे बड़ा रीज़न स्पोर्ट्स है। अब किसी भी फाउंडेशन को रन करने के लिए इन इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये हमने जब 2022 में ये फाउंडेशन स्टार्ट करी तो बहुत सारे सपनों के साथ स्टार्ट करी और बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था और फेलो प्लेयर्स का प्यार था कि हमारी टीम मेहनत करके 5 सीजन्स को सक्सेसफुली पैन इंडिया पे ऑर्गेनाइज कर पाई, जो कि इंडिया में टेनिस में तो शायद 1 या 2 ही ऐसी इवेंट होंगी जो इतने लंबे समय से चल रही हैं। दूसरा, फाउंडेशन के अंदर हमारे 4 मेन पिलर हैं। एक तो अंडर प्रिविलेज किड्स, एक फीमेल प्लेयर्स, एक ट्राइबल एथलीट्स एंड एक पैरा। Nice. इनके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब इनके लिए मदद चाहिए तो या तो हमें डोनेशंस मिले या CSR के थ्रू फंड्स मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इसमें जुड़े। फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, कोई भी आके जुड़ सकता है। मैं और कोई इसका मालिक नहीं है, सभी मालिक हैं। जो खिलाड़ी खेलता है वो इसका पार्ट है। हम चाहते हैं सब मिलके, जितने अंडर प्रिविलेज किड्स हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैलेंट हंट हो, प्लेयर सेलेक्ट हो, आप उनको कोचिंग में भिजवाइए, उनको फंड करिए। आप देखेंगे कि इंडिया में स्पोर्ट्स का लेवल, चैंपियंस विल कम अप। पैरा में उनको बहुत ज़रूरत होती है फंड्स की, लेटस उनके साथ काम करें और उनको आगे बढ़ाएं। ट्राइबल के अंदर उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है वहाँ, वो ट्राइबल के अंदर एक बॉर्न एथलेटिज्म होता है। अगर कोई इसको मोटिवेट करे, कोई प्रॉपर गाइड करे चैनल के थ्रू, तो यू विल फाइंड सो मेनी टॉप एथलीट्स कमिंग अप। एंड नाउ फीमेल के अंदर इंडिया में बहुत सारे एरिया में अभी भी महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है। अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो यू विल फाइंड सो मेनी स्पोर्ट्स फीमेल कमिंग अप शोइंग गुड रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंज से जब आप लड़ोगे तभी तो सक्सेस का मजा है। तो चैलेंज तो आएंगे, सबको मिलकर लड़ना भी है। और मैं जो हमारे को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुड़ें, नहीं तो वो खुद ऐसी फाउंडेशन चालू करें और उन फाउंडेशन के थ्रू इन 4 पिलर्स के अंदर काम करें। तो शायद मैं, आप और जो सुन रहे हैं सब मिलके एक दिन एक सुनहरे भारत के स्पोर्ट्स कल्चर का Yes, sir. माहौल बना पाएंगे। Thank you so much, sir, for being with us and for your wonderful insights about SPSL Foundations. And I would request all of you to be a part of this green movement and make this earth a better planet. Thank you, everyone. थैंक यू। Thank you, sir.